हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 45 डे स्ट्रेटेजी फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। जिनका टारगेट दिसंबर 2025 का है उनके लिए वीडियो है। तो 45 दिन में हम कैसे क्रैक कर सकते हैं यूजीसी नेट। तो सबसे पहले तो हमें एक टाइम टेबल मैनेज करके रखना पड़ेगा ताकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पेपर 1 और 2 को कवर कर सके। तो देखो, जैसे हमें पता है कि हमारे दो पेपर होते हैं यूजीसी नेट में, पेपर 1 एंड 2। पेपर 1 है हमारा जर्नल एप्लीकेशंस का पेपर, टीचिंग हायर एजुकेशन ये सब है, और पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट का पेपर। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, फेज 1, 2 एंड 3। तो हम फेज 1 में क्या करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे पेपर 1 और 2 के बारे में। इसको हम कवर करेंगे अच्छे से। फेज 2 में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें याद रहे। और थर्ड फेज हम करेंगे मॉक टेस्ट का। जो भी हमने प्रैक्टिस करी है उसको हम मैनेजेबल टाइम में, वो 3 घंटे में हम दोनों पेपर अच्छे से आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पैटर्न कैसा आ रहा है, वेदर वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चन और नॉट। तो ये 3 फेज में हम करेंगे। फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो अपना पहले के 3 दिन है, जैसे आपने कल से मान लो पढ़ाई स्टार्ट की, ठीक है, तो आप कल का दिन, परसों का दिन, तरसों का दिन, 3 दिन आप दोगे टीचिंग एप्टीट्यूड को। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आप दे सकते हो रिसर्च एप्टीट्यूड को। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, जैसे हमारे चैनल पर भी अपलोड है टीचिंग की वीडियोस, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब की आप वीडियोस देख सकते हो। और साथ में आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं नोट्स। शॉर्ट में आपको लिखते जाना है जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि बार बार आप पूरी वीडियोस नहीं देख सकते, आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। और जो हमारा सेकंड फेज आएगा रिवीजन वाला, वहां पे हमें उन नोट्स से ही पढ़ना है। फिर जो हमारा 6th और 7th डे है, वहां हम करेंगे कम्युनिकेशन। 2 दिन में कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाएगा। आईसीटी के लिए 1 दिन काफी है, मतलब मैंने भी 1 दिन में ही कर लिया था आईसीटी, पर साथ में नोट्स लिखते जाना। आईसीटी बहुत वास्ट नहीं है, आईसीटी हो जाता है कवर, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में भी हम काफी चीजें ऐसी है जो यूज कर रहे हैं। 9th डे आप दोगे हायर एजुकेशन सिस्टम को। इसकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वो आप देख सकते हो। बहुत इजीली हायर एजुकेशन को कवर किया गया है विद पीवाईक्यूज। 2 दिन आप दोगे 10th और 11th डे लॉजिकल रीजनिंग को, जिसमें हमारा फैलसीज आ जाएगा, आपका इंडियन लॉजिक आ जाएगा और बेसिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगा। 12th 13th डे आप दोगे डीआई को। डीआई देखो, डीआई के लिए 3-4 पैटर्न्स में हमारा डीआई आता है, रेशियो में आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या है कि आपने 2 दिन में सब सीख लिया कि कैसे कैसे टाइप से हो रहा है डीआई सॉल्व। उसके बाद आपको डेली 1-1 2-2 क्वेश्चन उठाने हैं डीआई के, ताकि आप जो भी आपने सीखा वो भूलो ना। तो 1-2 क्वेश्चन करोगे, उससे क्या रहेगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अगर आप इन सबको पढ़ के बोर हो चुके हो तो डीआई से आप बोर नहीं होगे, मतलब बोर हो रहे हो तो डीआई सॉल्व कर लो बैठ के आराम से। और जो हमारा 14th 15th डे होगा, उस दिन आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट। और जहां पेपर 2 की बात आती है, तो 15 दिन में हमने ये कवर कर लिया। इन्हीं 15 दिन में हमें साथ में अपने सब्जेक्ट्स करने हैं, जैसे आपका लॉ, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, कुछ भी आपका जो सब्जेक्ट है, उसे भी आप ऐसे 10 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे किया हमने पेपर 1 के लिए। और आपको कवर करने हैं 2-2 टॉपिक्स 3 दिन में। 1 से 3 दिन में आपने कर लिया, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो जूरी स्टूडेंट्स कर लिया। फिर आपने 4th 5th डे कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपने 6th 7th डे कर लिया टॉर्ट्स। तो लॉ रिलेटेड वीडियोस तो हमारे चैनल पे ही अपलोड है पेपर 2 की, तो आप देख सकते हो। तो अगर आपका लॉ सब्जेक्ट है तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो, आप इस हिसाब से मैनेज कर सकते हो टाइम। फिर हमारा आएगा फेज 2। फेज 1 में हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कवर कर लिया जितना हमें पढ़ना था। फेज 2 में हमें क्या करना है, पहले लेना है पेपर 1। हमें सॉल्व करने हैं 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रोज लगाने। पूरा एक प्रीवियस ईयर पेपर निकालो, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, एनटीए की वेबसाइट। पीवाईक्यूज पढ़े हैं, पूरे पीवाईक्यूज हैं ईयर वाइज, वहां से निकालो, रोज लगाओ 2-2।
मैं कह रही हूँ 2 नहीं होता, 1 लगाओ, कम से कम 1 लगाओ और साथ में उसको एनालाइज करो। ये नहीं है करके छोड़ दिया, उससे क्या होता है गलत आंसर याद रह जाता है दिमाग में। जैसे ही सॉल्व हुआ उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके एनालाइज करो उसको। फिर आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है फुल मॉक हर 2 दिन के बाद। फुल मॉक का क्या मतलब है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का मिला के 3 घंटे आपको बैठना है। ये आपको हर 2 दिन में करना है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, फैक्ट्स मतलब जो आपने नोट्स बनाया उसको आप साथ में रिवीजन करते जाओगे सब्जेक्ट्स लेके। और जहां पे आपको लग रहा है, जब आप ये मॉक सॉल्व कर रहे हो, कि जहां पे आपको दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं उस सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा जोर देना है कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं। उससे आपकी वो गलतियां खत्म हो जाएगी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। फिर जब हमारी पेपर 2 की बात आती है, फेज 2 में, तो यहाँ हमें करने हैं 50 से 70 तक क्वेश्चन। अभी देखो, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे बुक्स। तो आप अगर कोई भी बुक लोगे ना, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की तो भरमार मिल जाएगी, बहुत इजीली आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए। बहुत वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराती है एमसीक्यूज। हमारे चैनल पे भी पीवाईक्यूज टॉप 20 टॉप 50 करके बहुत सारे वीडियोस है, आप वहां से ले सकते हो। तो यहाँ से आपको 50 से 70 एमसीक्यूज करने हैं अपने सब्जेक्ट से रोज। और जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं। टॉपिक वाइज अपनी वीडियोस देखना स्टार्ट करना है। यूट्यूब खोलो, 1-2 वीडियोस रोज देखो, रिवाइज करो फिर उन नोट्स को। लास्ट फेज आता है हमारा फेज 3, जब हमारे पेपर आने में 15-20 दिन ही रह जाएंगे सिर्फ। तो यहां हमें क्या करना है, अ फुल लेंथ टेस्ट डेली। अभी हम क्या कर रहे थे, मॉक हम कब लगा रहे थे, 2 दिन में 1 बार, लेकिन अब हमें रोज फुल मॉक लगाना है। और ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, बुक्स ले लो, बुक्स में मिल जाएगा। एनालाइज योर मिस्टेक, एनालाइज करना है उसको, सबसे इंपॉर्टेंट एनालाइज करना ही है। एंड रिवाइज दैट पोर्शन सेम डे, जहां पे भी कमी है, जो भी दिक्कतें हैं, जहां पे भी गलतियां हुई हैं उसको उसी दिन रिवाइज करना है। जो भी आपकी गलती है उसको एक बुक में लिख लो अलग से, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। फिर जब हमारा 41 मतलब 40 के बाद जो हमारे 5 दिन है लास्ट के, उसमें हमें क्या करना है, रिवाइज शॉर्ट नोट्स। अभी हमने वीडियो से नोट्स बना लिए, अब हमें वो रिवाइज करने हैं। पीवाईक्यूज रिवाइज करने हैं, और जो हमने अभी मिस्टेक नोटबुक बनाई है वो हमें रिवाइज करनी है। यहाँ पे हमें कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, जितना पढ़ लिया बहुत है उसी को रिवाइज करना है, नया कुछ स्टार्ट नहीं करना है इस टाइम पे। और कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, जितना आता है जितना पढ़ा है सफिशिएंट है। डरना नहीं है फिर कि नहीं आता, आता है, सब आता है। फाइनल स्ट्रेटेजी, फाइनल स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट है मोक। जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा मोक लगाओ, मैराथन वीडियोस देख लो, पर टाइम वेस्ट मत करो कि लाइफ में जा रहे हो। 2x पे करके देख लो, या शॉर्ट जो बना रहे हैं 10-20 क्वेश्चंस हैं वहां जाके देखो, हमारे चैनल पे देख लो, आराम से वो देखो, मोक्स लगाओ साथ में। क्योंकि जितना मोक लगाओगे ना वो आपके दिमाग में बैठते जाएंगे क्वेश्चंस। और जब आप पेपर में देखोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा बहुत ज्यादा कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। बुक के लिए आप रिफर कर सकते हो अरिहंत की बुक, केवीएस मदान की बुक, ओसवास की बुक। तो ये 3 बुक आप रिफर कर सकते हो। इसमें आपको एमसीक्यूज पीवाईक्यूज वगैरह बहुत इजीली मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो आप कर सकते हो बहुत इजीली। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और एग्जाम डेट्स हमारी आ चुकी है, 31 दिसंबर टू 7 जनवरी के बीच में हम लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो हमें पूरी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, क्योंकि अब इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इजीली सब करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, जितना आता है अच्छे से आता है, रिवाइज करना है सब अच्छे से कवर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।